नमस्कार, गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरविंद जाड़ा। आज मुख्य बिंदु पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपसे जिस संबंध में रूबरू हो रहा हूँ वह है सर बडियाड़ की समस्या। बडियाड़ विकास समिति के लोग लड़ी मंत्री जी को पत्र के माध्यम से सर बडियाड़ में शिविर की मांग कर रहे हैं, आने की मांग कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि बडियाड़ विकास समिति के द्वारा पहले लोक निर्माण विभाग बड़कोट को एक पत्र दिया था कि यदि बडियाड़ की रोड की जांच नहीं होती है, अगर बडियाड़ के रोड में जो कार्य हो रखे हैं उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती है तो हमारे लोग टावर पर चढ़ेंगे और अन्य कई प्रकार की धमकियां विभाग को दी थी। परंतु आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि सर बडियाड़ की जो रोड है उसके क्या हाल हैं। 3 करोड़ रुपए आने के बावजूद भी उस रोड में काम के अनुसार नहीं हो रखा है और गुणवत्ता के अनुसार काम तो रहा दूर, वहाँ पे नालियाँ नहीं हैं। जिन जगह इसकवर बनना था, जिन जगह पुलियाँ बननी थी, उन जगह पुलियाँ नहीं बन पाई है। और सर बडियाड़ विकास समिति के अध्यक्ष के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था और इस पर उन्होंने कोई मांग भी की गई थी, परंतु अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। ऊपर से अब सर बडियाड़ विकास समिति के द्वारा एक बडियाड़ में शिविर लगाने की मांग करी है कि वहाँ पे कि अगर आप प्रोला मुख्यालय से बडियाड़ के लिए जाएंगे, अगर कंडियाल गांव से होके जाएंगे तो जंगल के रास्ते में कहीं भी आपको इस प्रकार से कोई रास्ता ठीक नहीं मिलेगा कि जो आदमी उस पर चल पाए। गहरे गहरे गड्ढे बन रखे हैं रास्तों में, कहीं पत्थर खड़े हैं। बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप सियालों का होके भी जाएंगे फिर भी इन रास्तों में बहुत ही दिक्कतें हैं। अब गाड़ी का रास्ते की बात करता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से गंगराली पुल पहुँच गए हैं और गंगराली पुल से जब आप मराड़ी के लिए जाते हैं, 5 किलोमीटर रोड है, तो 3 बार लगातार इस पे बॉन्ड कर दिए गए हैं। 3 बार जो बॉन्ड के काम हुए थे, एक बार 3 किलोमीटर गया था फेस कटिंग का, और जो तीसरा टेंडर लगाया गया है वो उसमें जगह जगह दीवारें देनी थी, जगह जगह नालियां बननी थी। परंतु लोक निर्माण विभाग की इतनी लापरवाही इस रोड में हो रखी है कि जो यहाँ ठेकेदार है, ठेकेदार का बॉन्ड पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक जहाँ पर ये नालियाँ ये दीवारें बननी थी वहाँ पर दीवारें नहीं लगी। जहाँ पर मराड़ी पुल के लगभग में आप देखेंगे तो कहीं पर वहाँ पे होटल तक वहाँ पे कहीं पर भी दीवारें नहीं है। फिर जब हम जो नया होटल बना है उस होटल से आगे आते हैं तो जिस जगह हमें इसकवर चाहिए था वहाँ पर इसकवर नहीं बना हुआ है। और तो और वहाँ पे 0 पॉइंट कटिंग है एक जगह, और दीवार के सारे वहाँ पर रोड बन चुकी है। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ बडियाड़ विकास समिति का कि आपने जांच की मांग की है, परंतु इस पे अभी तक जांच नहीं हो पाई है। क्या कारण रहा है कि बडियाड़ विकास समिति इसमें चुप बैठी है, और क्या कारण रहा है? बडियाड़ विकास समिति के अध्यक्ष श्री जयवी रावत जी ने मैंने जब ये न्यूज चलाई थी तो मुझे कहा था कि आपके पास कोई साक्ष्य है? अधिशासी अभियंता बड़कोट मांग रहे हैं कि आपके पास कोई साक्ष्य है कि ये रोड बंद है, इसकी नालियां बंद है, ये इस कबर जहाँ बनने थे वहाँ बने नहीं है, क्या साक्ष्य हैं? मैंने फोन से व्हाट्सअप किया था कि मान्यवर राव जी इस प्रकार के साक्ष्य मेरे पास है, आप अधिशासी अभियंता से कहें इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। परंतु क्या कारण है?
बडियाड़ विकास समिति के पदाधिकारी भी चुप बैठे हैं और लोक निर्माण विभाग के जो नेता हैं, पुरोला विधानसभा के जो नेता हैं वो भी चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री घोषणा होती है बडियाड़ के लिए डामटा से कि बडियाड़ के लिए रोड कटेगी, परंतु अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये डीपीआर कहाँ गई है। लोक निर्माण विभाग में जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी डीपीआर शासन में पहुंच चुकी है, जल्द से जल्द इस पर टेंडर की प्रक्रिया शासन से जो भी होगा हम करेंगे और आप लोग इस पर जोर लगाइए। परंतु सर बडियाड़ के लोगों को छला जाता है। जितने भी नेता आते हैं, हम जितने भी नेताओं को देखते हैं वो बडियाड़ के लोगों को छलते हैं, बडियाड़ के लोगों के साथ छलावा करते हैं। कब तक? सर बडियाड़ विकास समिति के द्वारा इसकी जांच मांगी गई थी, परंतु जांच क्यों नहीं हुई? अगर जांच हुई है बडियाड़ विकास समिति के अध्यक्ष जी से मांगी है तो जांच में क्या निकला है? जनता ये पूछना चाहती है, जनता ये देखना चाहती है कि जांच में क्या निकला है और जांच को क्यों बंद कर दिया गया है। क्या जनता को छला जा रहा है? अगर ये जांच नहीं हो पाई है तो बडियाड़ विकास समिति का आगे का क्या रुख था, आगे क्या क्या बडियाड़ विकास समिति ने। और फिर जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, यदि ये शिविर लगाए जा रहे हैं तो इन शिविरों के माध्यम से बडियाड़ के लोगों को कुछ फायदा होगा? आज तक बडियाड़ में जितने भी शिविर लगे हैं उनसे क्या फायदा हुआ है, ये बडियाड़ की जनता पूछना चाहती है। सर बडियाड़ में एक बार शिविर लगा है, उस समय हम भी वहाँ थे, पुरोला के विधायक जी थे, एसडीएम जी थे और अधिकारी भी थे। जो मेन अधिकारी होना था उस शिविर में विधायक जी के सामने जो बड़कोट के अधिशासी अभियंता, बड़कोट के जो जेई बड़कोट निर्माण खंड के यही ने जो आना था, जो रोड की मेन समस्या थी, वो उस शिविर में आए नहीं। यदि प्रभारी मंत्री जी इस शिविर को लगाते हैं तो इस शिविर में विभाग का एक एक अधिकारी वहां पहुंचना चाहिए और अपने आंखों से देखें कि अगर आप मराड़ी पुल से बडियाड़ तक जाते हैं, कहीं भी एक भी पत्थर अगर रोड रास्ता अगर अच्छा बन रखा है तो हम जो आप कहेंगे वो करेंगे। 21/7/2023 में जो अतिवृष्टि से बडियाड़ में नुकसान हुआ था उसका हमने एसडीएम साहब को लेटर लिखा था, एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी, उनको कहा गया था कि बडियाड़ के लोगों को मुआवजा बांटा जाए, परंतु बडियाड़ के किसी भी गांव को वहां का मुआवजा नहीं बांटा गया। जो तहसील के नजदीक के गांव हैं मुआवजा बांटा गया, परंतु बडियाड़ के लोगों की अनदेखी की गई है, जिसका मैंने कड़ा विरोध किया है, जिसका मेरे पास अभी भी पत्र पड़े हुए हैं। सारे रास्ते खराब हो रखे हैं, इन पे कार्रवाई किया जाए। परंतु बडियाड़ में के सभी जनमानस से मैं बडियाड़ विकास समिति के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं, एक बार साझी टीम बनाई जाए, एक बार सारे अधिकारियों की टीम बनाई जाए और बडियाड़ का भ्रमण किया जाए। अगर विकास के नाम पर आपने कहीं भी एक पत्थर लगा रखा है तो जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। आज उत्तराखंड अलग हुए 24 वर्ष होने वाले हैं, परंतु बडियाड़ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? घोषणा होती है कि बडियाड़ पौंटी और किमडार के बीच में झूला पुल बनेगा, परंतु अभी डीपीआर बनी है कि नहीं बनी है बडियाड़ के लोगों को कुछ पता नहीं है। कौन जवाब देगा इस पे? क्यों बडियाड़ का क्यों ये झूला पुल रुक रखा है? कौन इसका जवाब देगा? कब बनेगा? जब बरसात होती है तो इनका न तो सरनोल जा सकते हैं ये लोग, न बडियाड़ सरगांव की तरफ आ सकते हैं। ये लोग बीच टापू में फंस जाते हैं। कब इनके लिए झूला पुल का आपने जो घोषणा की थी कब वो पूरी होगी? और इस रोड के होने हैं, कितने बार इस रोड के सर्वे होने के लोगों ने इस रोड के लिए बहुत दुख सहे हैं। बडियाड़ के लोगों पे इस जंगलात की तरफ से इस रोड के लिए केस हुए हैं, परंतु न बडियाड़ वासियों को न बडियाड़ के लोगों को चिंता है कि हमारे बडियाड़ के लिए रोड कटे।
आखिर में किस प्रकार की आवाज़ लूटी जा रही है, किस प्रकार का छलवा सर बडियाड़ की जनता के साथ किया जा रहा है। और जो ये सर बडियाड़, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सर बडियाड़ की कोई भी सभी लोग कह रहे हैं कि सर बडियाड़ की मांगे कहाँ हैं, सर बडियाड़ की मांगे कहाँ हैं। जो सर बडियाड़ के असली हकदार हैं, जो सर बडियाड़ के वासिंदे हैं, सर बडियाड़ क्षेत्र के जो वासिंदे हैं, उनकी मात्र एक मांग है अभी कि हमारे सर बडियाड़ तक रोड पहुंचनी चाहिए। हमारे 8 गांव को रोड से टच करो। मोदी जी ने कहा था कि 2024 तक गांव-गांव में रोड पहुंचेगी, परंतु अभी तक सर बडियाड़ के लिए अभी ये रोड पहुंच नहीं पा रही है। क्या कारण है? परंतु मुझे तो लग रहा है कि ढाक के 3 पात हो रहे हैं। गांव-गांव में नहरें खत्म हो रही है, गांव-गांव में रोड रास्ते खत्म हो रखे हैं, परंतु कहा जा रहा है विकास हो रहा है, डिजिटल इंडिया बन रही है। साथियों, कहाँ डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा है? ये क्या सपना, डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा कभी? पुरोला से गुंडियाड़ खावली सेरा से गुंडियाड़ गांव वाली जो रोड है, इस पे प्रत्येक वर्ष टांके लगाए जा रहे हैं। मठ से गुंडियाड़ गांव तक करोड़ों का ठेका 3 साल पहले 2021 में लगाया गया था। फिर उसी रोड पे अब टांके लगाए जा रहे हैं। कहाँ गए वो ठेकेदार, कहाँ गए वो अधिकारी जिन्होंने उस पर टेंडर लगाया था? परंतु साथियों, सारा पैसा डकार गए हैं, भ्रष्टाचार चरम पे हैं। यहाँ पे अधिकारियों को कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस अधिकारी को कहेंगे वो मुंह फुला के बैठ रहे हैं। परंतु एक ही कारण है जो आज पुरोला के अधिकारी इतने हावी हो रखे हैं, वो एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे नेतागिरी चरम पे है। यहाँ पर लोगों के काम, नेताओं के काम हो रहे हैं, नेताओं के चमचों के काम हो रहे हैं, और जो लोग जिनकी पहुंच नेता तक नहीं है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। बहुत दुखद बात है। और आज मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा साथियों, क्योंकि बडियाड़ के लोगों ने जब मुझे कहा है कि जाड़ा जी क्या हो रहा है, आप इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मैंने ये कहा है कि क्या कहना है, जब अपने ही थाली में छेद है तो दूसरे को क्या कहना है। जब हमारे बडियाड़ के लोग नेताओं की चापलूसी और नेताओं की चमचागिरी करेंगे तो बडियाड़ का विकास नहीं होगा। कहते थे कि मालचंद ने ऐसा किया, कहते थे कि राजकुमार ने ऐसा किया। आज क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। क्यों बडियाड़ में अभी तक दोबारा टेंडर नहीं लग रखा है? और जिस ठेकेदार को टेंडर लगाया है, क्यों उस ठेकेदार को क्यों नहीं कहा गया कि जिस रोड पे जो स्कवर बनने थे, ये दिवाली बननी थी, क्यों नहीं बनी? इस रोड पे जो नालियां बननी थी, क्यों नहीं बनी? परंतु कोई नहीं बोलेगा। अंधेरी नगरी चौपट राज है, और चौपट राज तब तक है जब तक बडियाड़ का हर एक नुमाइंदा सोया रहेगा। बडियाड़ में कभी रोड नहीं पहुंच सकती है। पहुंचेगी तब जब बडियाड़ का एक एक जागरूक आदमी, एक एक जागरूक युवा जागरूक होगा।